हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएम स्टडी जोन। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। यदि आपको पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी मेघा राजगोपालन। जी हाँ, ये मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित किया जाता है। अब ये 2021 में पुलित्जर पुरस्कार का 105वां संस्करण है। अब ये पुरस्कार मुख्य रूप से पत्रकारिता जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार अमेरिका में समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। अब इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि मेघा राजगोपालन सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया था कि कैसे चीन लाखों उइगुर मुसलमानों को कैद कर रखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का 5वां महासागर कौन सा बना है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी दक्षिणी महासागर। ये नेशनल जियोग्राफिक की ओर से दावा किया गया है कि धरती के साउथ पोल के पास दक्षिणी समुद्र है जो कि अंटार्कटिका के आसपास का इलाका है। अब ये 5वें महासागर को साउथर्न ओशन का नाम दिया गया है। अब अमेरिका ने इसे आधिकारिक स्वीकृति भी दे दी है, यानी अब अटलांटिक, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के बाद धरती पर दक्षिणी महासागर को 5वें महासागर के तौर पर जाना जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी भारत के पास मुख्य रूप से 156 परमाणु हथियार हैं। अब 156 परमाणु हथियार के साथ भारत 6वें स्थान पर हैं। अब टॉप 3 देशों के नाम की बात की जाए तो मुख्य रूप से फर्स्ट नंबर में रूस है, जो कि रूस के पास 6255 हथियार हैं। अब सेकेंड नंबर की बात की जाए तो सेकेंड नंबर में अमेरिका है, इसके पास 5550 वेपन शामिल हैं। अब थर्ड नंबर में चाइना आता है, चाइना के पास 350 हथियार हैं। अब सिपरी की बात की जाए तो ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध के सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। अब इसकी स्थापना 6 मई 1966 ईस्वी को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ओस्लो, नॉर्वे में स्थित है। इसका डायरेक्टर डैन स्मिथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी SM सफीउद्दीन अहमद। जी हाँ, SM सफीउद्दीन अहमद जी को जो है मुख्य रूप से बांग्लादेश के सेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार दिया गया है। अब बांग्लादेश की बात करें तो ये 26 मार्च 1971 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। अब इसका कैपिटल ढाका है। यहाँ के करेंट टाइम पे PM शेख हसीना जी हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद जी हैं। यहाँ की करेंसी टका है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अब गंगा नदी को यहाँ पे मुख्य रूप से पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब यह मुख्य रूप से भारत के 5 राज्यों को छूता है, जैसे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नाटो द्वारा किस देश को सुरक्षा के लिए अस्थायी खतरा घोषित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी चाइना को जो है सुरक्षा के लिए अस्थायी खतरा के रूप में घोषित किया गया है। अब नाटो की बात करें तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अब इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 30 है। इसके महासचिव जेंस
स्टोल्टेनबर्ग जी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के द्वारा खरीफ सीजन के दौरान कृषि भूमि को 9 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से खरीफ सीजन के दौरान कृषि भूमि को 9 घंटे मुफ्त में बिजली आपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी जी ने 1700 करोड़ रुपये का आवंटित किए हैं। अब मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है विशाखापट्टनम जो कार्यकारी कैपिटल है। उसके बाद अमरावती ये जो है विधायी कैपिटल है। उसके बाद थर्ड नंबर में कुर्नूल जो कि एक न्यायिक कैपिटल है। अब यहाँ के करेंट टाइम पे सीएम YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं। यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। यहाँ की राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीटों की संख्या मुख्य रूप से 11 है। यहाँ के लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 175 है और यहाँ के विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद की संख्या 58 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ICC के द्वारा मई के लिए किसे मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी मुश्फिकुर रहीम। जी हाँ, मुश्फिकुर रहीम जी को जो है मुख्य रूप से मई के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। अब ये मुख्य रूप से बांग्लादेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत द्वारा किस देश को पहली बार GI प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन को पहली बार GI प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किए गए हैं। अब ये मुख्य रूप से भारत के बिहार राज्य ने भागलपुर से ब्रिटेन को पहली खेप का निर्यात किया है। इस आम को 2018 में मुख्य रूप से GI टैग दिया गया था। अब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन मुख्य रूप से ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसका कैपिटल लंदन है। यहाँ के करेंसी पाउंड स्टेर्लिंग है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी बिहार। जी हाँ, मुख्य रूप से दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिहार में स्थित है। अब इसकी क्षमता 130 मेगावाट है यानी ये कोसी नदी में स्थित है यानी इस नदी को ही जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब बिहार की बात करें तो यहाँ का कैपिटल पटना है। यहाँ के करेंट टाइम पे सीएम नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। यहाँ की लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ का लोक नृत्य विदेशिया, कजरी, सोहार, जेठ जरीद इत्यादि हैं। अब यहाँ की राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। यहाँ की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है और यदि लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है। अब ये रिपोर्ट मुख्य रूप से चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। ये मुख्य रूप से 2009 से सर्वेक्षण कर रहा है। इसमें भारत का रैंक की बात करें तो भारत का रैंक 14वां है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।